राजा को बड़ा क्रोध आया कि आज इसकी वजह से मुझे पूरे दिन भोजन नहीं मिला। यह इतना बुरा आदमी है, इसको तुरंत फांसी की सज़ा मैं सुनाता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बुरे की पहचान की कहानी सुनाऊंगा। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। जगतपुरी एक नाम का एक राज्य था। उस राज्य में एक ऐसा आदमी था कि अगर कोई आदमी सुबह सुबह उसका मुंह देख ले तो पूरे दिन उसे भोजन नहीं मिलता था। यह बात धीरे धीरे करके उड़ते हुए राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने कहा, मेरे राज्य में एक ऐसा भी आदमी है कि जिसका मुंह देखने से पूरे दिन भोजन नहीं मिलता। मुझे तो विश्वास नहीं होता है। उसके बाद राजा ने सिपाहियों से उस आदमी को अपने राजभवन में बुलाया और कहा, क्या यह सच में हो सकता है कि तुम्हारा मुंह देखने से किसी का अगले दिन भोजन ना मिलता हो? तो उस आदमी ने कहा, राजा साहब, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन लोग यही कहते हैं मेरे बारे में। तो राजा जो है इस बात को जानने के लिए उस आदमी को अपने साथ ही सोने के लिए कहता है। और उसके बाद जो है राजा जैसे ही सुबह उठता है उसी आदमी का मुंह देखता है और उसके बाद वह अपने राजपाट के काम में व्यस्त हो जाता है। उस दिन राजा अपने राजपाट के काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया कि उसे पूरे दिन भोजन करने का समय ही नहीं मिला और वह पूरे दिन भूखा ही रहा। और उसके बाद जब शाम हुई तो उसे ख्याल हुआ कि आज पूरे दिन मैंने भोजन ही नहीं किया है। और उसके बाद उसने जो है उस आदमी को बुलाया और कहा कि तुम बहुत ही बुरे हो कि तुम्हारा मुंह देखने से मुझे पूरे दिन भोजन नहीं मिला। तुम्हारा मुंह जो भी देखेगा उसे भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ, क्योंकि मैं अपने राज्य में किसी को भूखा नहीं रखना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारे मुंह देखने से जो भी तुम्हारा मुंह देखेगा वह हमेशा भूखा ही रहेगा और भूखा रहते रहते मर जाएगा। इस तरीके से तुम तो एक बहुत ही बुरे आदमी हो और तुम्हें तुरंत सूली पे चढ़ा देना चाहिए। और उसके बाद सिपाहियों को उसने आदेश दिया और उसके बाद वह सिपाही उसको लेके जाने लगे। तो राजा ने कहा, रुको, इसकी एक अंतिम इच्छा भी मैं पूछना चाहता हूँ। तब राजा ने उस आदमी से पूछा, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तब उस आदमी ने बड़े दुखी मन से कहा, राजा साहब, आपने मेरा मुंह देखा तो आपको पूरे दिन नहीं भोजन मिला, लेकिन मैंने भी तो आपका सुबह मुंह देखा था और मुझे शाम तक मृत्यु दंड मिल गया। आप मुझे सूली पर चढ़ा रहे हैं। अब बताइए, हम दोनों में से कौन बुरा है? यह बात सुन के राजा एकदम लज्जित हो गया। हम दोनों में से ज़्यादा बुरा कौन है? और उसके बाद उसने जो है एक ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद राजा ने उस आदमी को अपना मुख्यमंत्री बना के अपने राज्य के सिंहासन के पास में बैठाने का सम्मान दिया। और उसके बाद जो है वह आदमी का जो चेहरा सब लोग गांव वाले देख के कहते थे कि इस भोजन नहीं मिलेगा, उसी आदमी को जो है सब लोग देखना शुरू करते थे और यह अंधविश्वास ख़त्म हो गया। इस तरीके से यह छोटी सी कहानी तो यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर हम लोग किसी को बुरा कहते हैं या उसकी बुराई खोजते हैं, उससे पहले हमें अपने अंदर की बुराई को खोजना चाहिए और ख़त्म करना चाहिए। इसी पे एक बहुत ही अच्छा दोहा है, बुरा जो देखा मैं चला, बुरा ना मिली यहाँ कोई, जो दिल खोया आपना, मुझसे बुरा ना कोई। इस तरीके से मेरी कहानी और मेरी बात दोनों यहीं पे समाप्त हो जाती हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। दोस्तों, अगर आपको पसंद आई हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ में मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।